हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। उसमें मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन आपको कराऊंगा जिसमें हम अपने काफ़ी सारे पुराने डाउट्स भी क्लियर करेंगे और जो पेपर में क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न पे आता है तो उसको भी हम देखेंगे। क्वेश्चन इन जनरल कैसे रहेगा, आपके अमाउंट्स चेंज हो सकते हैं लेकिन इन जनरल क्वेश्चन इसी तरह का पेपर में देखने को मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन है, शगुन लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर ₹12 ईच पेबल एज अंडर। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि ₹2 का यहाँ प्रीमियम है। पैसा कैसे मंगवा रहे हैं? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5, यहाँ प्रीमियम का पैसा भी मंगवा रहे हैं। तो मुझे पता है कि प्रीमियम ₹2 का है तो इसको मैं 3+2 बोल सकता हूँ। 3+2 मैंने क्यों बोला? ₹3 तो है यहाँ पे हैं शेयर कैपिटल के और ₹2 हैं यहाँ पे प्रीमियम के। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। तो पैसा कुछ इस तरीके से मंगवाया जाता है। तो मैंने बताया इस टेबल को साइड में लिख लेना है आपको अपने, जब आप पेपर करो तो आपको यहाँ साइड में लिख लेना है कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा है, फर्स्ट कॉल पे कितना है और सेकंड एंड फाइनल पे कितना है। तो जैसे हमारे केस में है एप्लीकेशन पे ₹2 है, अलॉटमेंट पे 3+2 लिखना है हमेशा। ये पहले जो लिखेंगे वो पैसा रहेगा आपका शेयर कैपिटल का और बाद में जो लिखेंगे वो पैसा रहेगा आपका इसका प्रीमियम का। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। ओके, अब फर्स्ट कॉल पे कितने मंगवा रहे हैं? ₹2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने मंगवा रहे हैं? ₹3। तो ये रेड वाले का टोटल 10 आना चाहिए। 3 2 5 और 2 7 और 3 10। 10+2 का मतलब है कि हम ₹12 मंगवा रहे हैं जिसमें से ₹2 हैं प्रीमियम के एंड ₹10 हैं जो हमारे शेयर कैपिटल के। सो दिस इज़ द इजी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ से एक बॉक्स सा बना के अपने उसमें लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है, अप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हमने इशू किए थे 40,000 शेयर और लोगों ने अप्लाई कर दिया 60,000 शेयर्स के लिए। इस केस को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ये हम कर चुके हैं कि जब हम इशू किए हैं कम शेयर्स और एप्लीकेशन आ गई ज़्यादा के लिए, ये जो प्रॉब्लम होती है उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स, रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड। इस लाइन का क्या मतलब है कि हम लोगों ने क्या किया, 48,000 शेयर्स के लिए जिसने डिमांड किया था उसको दे दिए सारे शेयर्स और जो बाकी के बच गए उनको रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब है उनको कुछ भी नहीं दिया, यानी उनको पैसा क्या कर दिया, रीफंड कर दिया। रीफंड कर दिया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस लाइन का मतलब पढ़ना है, समझना है अच्छे से। ये मैं नीचे टेबल भी बना के दिखाऊंगा। मनी ओवरपेड, जब भी प्रो राटा पे हम शेयर्स को एडजस्ट करते हैं, जब भी, तो हमेशा आपका क्या निकल के आएगा, एक्सेस मनी। वो कैसे निकल के आएगा वो क्वेश्चन में मैं आगे दिखाऊंगा आपको, अभी बताऊंगा। अभी इतना ही समझो बस, प्रोराटा जब भी होगा तो आपका एक्सेस मनी आएगा। तो कह रहा है जो भी ओवरपेड है या जो एक्सेस मनी बोल लो या ओवरपेड बोल लो, ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि जो एक्सेस मनी आ गया है या जो ओवरपेड कर दिया है पैसा उसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। अब दो बंदे आएंगे, अमृत टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी एंड वरुण टू होम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे 2 कॉल्स। ठीक है, दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर दी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ समझने की बात है, जो ए है ना, ए ने क्या किया, ए बोल रहा हूँ मैं, अमृत को ए बोल रहा हूँ और मैं ये वरुण को बी बोलूँगा। ठीक है, तो ए ने क्या किया, फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। तो उसने, ए ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दे पाया। और बी ने क्या किया है, फेल टू पे दी 2 कॉल्स। तो बी ने ये पैसा नहीं दिया और बी ने ये वाला पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, दीज शेयर्स दीज वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर दी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो इसमें लिखा हुआ ए ने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और इन शेयर्स को हमने क्या कर लिया, बाद में फॉरफिटेड कर लिया। जब तो ये काफ़ी
सीधी सी बात है, आपको समझ लेनी है कि जब ए ने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, इसका मतलब ए ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और ए ने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया, कुछ ऐसे इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। सीधा सीधा लिखा नहीं हुआ कि ए ने सिर्फ ये लिखा है कि ए ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और ए के शेयर हमने सेकंड कॉल के बाद क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो इससे ये साफ हमें कंक्लूड कर लेना चाहिए कि ए ने ना अलॉटमेंट का दिया, ना फर्स्ट कॉल का दिया और ना सेकंड कॉल का दिया, और यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने मजबूरी में उसके शेयर्स को क्या करना पड़ा, फॉरफिट करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन है, अभी तक मैंने कोई सॉल्यूशन कराया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है सबको समझ में आनी चाहिए। इसको एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा 2-3 बार पढ़ने से। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। थोड़ी बहुत वैरायटीज़ इसमें हो सकती हैं जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बट कुछ इस तरीके का ही आने के चांसेस। हाँ, इसमें एक री इशू और ऐड हो जाता है कि हमने उन शेयर्स को क्या कर लिए, री इशू कर दिया। वो इस क्वेश्चन में नहीं है, वो मैं आपको अलग से एक क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें री इशू भी होगा। बट 90-95% ऑफ द क्वेश्चन की बॉडी ये आपकी रहने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये ही है। इसी क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट ये ही है, ये आपको आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको पेपर में। तो यहाँ 2 चीज़ें लिखनी है आपको। एक तो टेबल ये बनाना है, टेबल नंबर 1, ये हमेशा बनेगा हर पेपर में, हर क्वेश्चन में, टेबल 1। दूसरा टेबल बनाना है आपको, उसमें क्या लिखना है, एक तरफ तो लिखना है इशू शेयर, एक तरफ लिखना है अलॉटेड, और एक तरफ क्या लिखना है, इशूड। ठीक है, नहीं अप्लाइड लिखना है, सॉरी, यहाँ पे लिखना अप्लाइड। अप्लाइड, इसको हम इशूड भी बोल सकते हैं और अलॉटेड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे। हमने इशू कितने किए हैं, शेयर्स 40,000। तो 40,000 से ज़्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते। जब इशू 40,000 किए हैं तो एप्लीकेशन चाहे 60,000 की आए, चाहे 60 लाख की आए, हम शेयर्स केवल 40,000 ही इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे एप्लीकेंट्स कितने हैं भाई, 60,000। ये आपको लिख लेना है। ये भी मैंने क्वेश्चन से ही उतारा है, ये भी सारा क्वेश्चन से उतारा है। और ये जो मैंने यहाँ टेबल बनाया है, एक सेकेंड, ये जो यहाँ टेबल बनाया है ये भी मैंने क्वेश्चन से ही उतारा है, इसमें अपना कुछ भी नहीं किया है। अब ये कह रहा है कि जी हमने 2 कैटेगरी बना दी। अब तुम बोलोगे ये बोला तो नहीं हुआ 2 कैटेगरी बना दी, साफ लिखा तो हुआ है कि हमने क्या किया, जिन 48,000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स दे दिए, 40,000। और जो बाकी बच गए, तो बाकी कितने बचे, 12,000, उनको कितने शेयर्स दिए, नील। नील तो नहीं लिखा, वहाँ लिख दिया कि हमने उनके पैसे को रिफ़ंड कर दिया या रिफ्यूज़ कर दिया। 0 शेयर दिए, रिफ़ंड किया, रिफ्यूज़ किया, एक ही बात है, यानी कि हमने उनके पैसे को लौटा दिया। तो ये 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी, ये आपको खुद से बना लेनी है। तो अगेन दिस थिंग ऑल्सो आई हैव रिटन फ्रॉम द क्वेश्चन। अभी तक मैंने सॉल्यूशन तो शुरू ही नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन से लिखा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखो, एक चीज़ यहाँ देखने वाली ये है जो बच्चों को समझनी चाहिए। पहली चीज़, इनका तो चलो पैसा हमने जो था रिफंड कर दिया, तुरंत वापस कर दिया, इसको बोलते हैं प्रो राटा अरेंजमेंट। ये क्या किया, प्रो राटा। प्रो राटा का क्या मतलब है, शेयर्स मांगे थे ज़्यादा, दिए हमने कम, इस चीज़ को बोला जाता है प्रो राटा अरेंजमेंट। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, और इस चीज़ से ही क्वेश्चन का एक चीज़ शुरू होएगी, वो आपको ध्यान रखनी है। अभी जो भी हमारे पास शेयर्स खरीदने को आता है, जो भी खरीदने को आता है शेयर्स, वो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे यहाँ एप्लीकेशन डालेगा कि जी मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो ये जो 48,000 लोग हैं, 48,000 शेयर्स हैं, इन्होंने एप्लीकेशन डाली हमारे यहाँ पे, जी हमें 48,000 शेयर्स चाहिए, 48,000। हमने शेयर्स कितने दिए इनको, केवल 40,000। तो यहाँ से पंगा क्या हुआ है, देखिए
यही लिखता हूँ मैं, 48,000 शेयर्स उन्होंने मांगे, ठीक है। और हमने 48,000 शेयर्स मांगे। मांगने का मतलब है उन्होंने हमें एप्लीकेशन मनी दिया। मांगने का मतलब ये होता है एप्लीकेशन मनी दिया इंटू 2, यानी उन्होंने कितना पैसा सबमिट करवाया हमें, 96,000। हम क्या बोले भाई, 48,000 शेयर्स अवेलेबल नहीं है, आपको हम 40,000 देंगे ओनली। तो हमने कितने के शेयर्स दिए, 80,000 के। जो डिफरेंस बच गया ना, इसको बोला जाता है एक्सेस मनी। तो एक्सेस मनी यहाँ पे कितना है, 16,000। तो क्वेश्चन में इसने लिखा है कि जो एक्सेस मनी है ना, क्वेश्चन में एक्सेस मनी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ है आपका ओवरपेड। इसी को ओवरपेड बोला है कि इस पैसे को कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। ये बातें हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लीजिए, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। हमें ये फॉर्मेट बनाना है, लगभग हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट चल सकता है। थोड़ा बहुत वेरिएशंस तो क्वेश्चन वाइज रहती हैं, लेकिन ये फॉर्मेट एक्सेस मनी इस तरीके से आपको आना चाहिए कम से कम बनाना। ये इसका सॉल्यूशन है जिसको हम देख लेंगे। पहले मैं थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कर देता हूँ। तो हमारी जो कैटेगरी थी उसमें क्या था, 48,000 शेयर होल्डर्स को हमने कितने शेयर्स दिए थे, 40,000। सो ये कहानी थी। ये कह रहा है ए अमृत, जिसको कितने शेयर्स मिले थे, 1600 शेयर्स मिले थे, फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। तो अमृत को 1600 शेयर्स मिले थे, अमृत को मिले थे 1600 शेयर्स। देखो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, शेयर्स तो पूरे तो किसी को भी नहीं मिले। शेयर्स पूरे तो जिसने जितने मांगे होंगे उतने तो पूरे हमने किसी को दिए ही नहीं, हमने कम करके दिए हैं। तभी तो 48,000 शेयर होल्डर्स को 40,000 शेयर्स मिले। तो अमृत भी इनमें से कोई एक है, अमृत भी इनमें से कोई एक है, ठीक है, जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 1600 शेयर्स हैं। क्या मैं कह सकता हूँ जो अमृत है उसने डिमांड ज़्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, या मैं कह सकता हूँ अमृत ने अप्लाई ज़्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। जब 1600 उसके पास हैं आज, अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा। तो कैसे निकालते, अब मुझे इन्होंने दे दिया अमृत का शेयर्स अलॉटेड, 1600 अलॉटेड है उसके पास, या इसको मैं इशूड भी बोल सकता हूँ। मुझे ये जानना है कि अमृत ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। जानने का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं क्या करूँगा, अलॉटेड शेयर्स हैं वो यहाँ लिख दूँगा। मुझे क्या निकालना है, अप्लाइड, ठीक है। तो इसको मैंने क्या हेडिंग दी थी, एप्लीकेशन। आप ऊपर देखेंगे तो इसको एप्लीकेशन हेडिंग दी थी, इसको क्या हेडिंग दी थी, इशूड या अलॉटेड। देखो ये दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ निकालना है कि अमृत ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो अप्लाई वाली फिगर को मैं ऊपर रखूँगा, जो निकालना है उसको ऊपर रखूँगा, ठीक है, और इस वाली फिगर को नीचे रखूँगा। तो 3 0 से 3 0 गई, ठीक है। एंड आई विल मल्टीप्लाई 40 इंटू 48। तो ये हो गया आपका 1920। इतने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। ये ऐसा भी कर सकता है किसी क्वेश्चन में, मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया, चलो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये ऐसा भी कर सकता है कि अमृत के पास कितने शेयर हैं, अप्लाइड दे देता, अमृत के अप्लाइड दे देता और हमें बोलता अलॉटेड निकालो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में हम क्या करते, इस वाली फिगर को ऊपर रखते अलॉटेड को, और इस वाली फिगर को नीचे रखते। यानी कि अगर मान लो ये दे देता कि इसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और अब हमें क्या निकालना पड़ता, अलॉटेड निकालना पड़ता। तो अलॉटेड निकालना पड़ता, ये निकालना है ना अलॉटेड, तो अलॉटेड को ऊपर रखेंगे और अप्लाइड को
नीचे रखेंगे। तो हम मल्टीप्लाई क्या कर देते, 40,000 डिवाइडेड बाई में 48,000, तो आपका 1600 निकल के आता। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये फिगर दे रखी है तो ये निकाली जा सकती है, अगर ये दे रखी होती तो हम ये निकाल देंगे। बस फ़र्क क्या रहेगा, एक बार ये ऊपर जाएगा, एक बार ये नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर कौन सा जाएगा, नीचे कौन सा जाएगा, उसके लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको अप्लाइड दे रखा है, क्वेश्चन में अप्लाइड दे रखा है, सॉरी अप्लाइड निकालना है, तो अप्लाइड ऊपर आएगा और अलॉटेड नीचे जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में आपके अलॉटेड दे रखा है तो क्या होएगा, सॉरी अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड ऊपर जाएगा और अप्लाइड नीचे आएगा। तो ये आपको ये वाली चीज़ एक ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ये निकालने का क्या फ़ायदा है, ये निकालने का फ़ायदा ये है कि ये जो बंदा ए है इसने क्या किया था, अप्लाइड किया था 1920 शेयर्स के लिए, लेकिन मिले कितने इसको, 1600। तो जब भी कभी ये फिगर मिसमैच हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेस मनी। कितना एक्सेस मनी है, कितने शेयर्स कम मिले, 320 शेयर्स कम मिले, और एक शेयर्स की एप्लीकेशन कितनी थी, 2 रुपये, तो कितने मिले, 640 रुपये इसके क्या थे, एक्सेस मनी। देखो फ़र्क क्या है, यहाँ मैंने एक्सेस मनी निकाला था, यहाँ एक्सेस मनी निकाला था मैंने, ये सबका था, सबका टोटल। और ये जो एक्सेस मनी मैंने निकाला है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का है, ए का। इसको कैसे निकालते हैं ये आप वीडियो को रिमाइंड करके बार बार करके देख सकते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब अभी कैलकुलेशन पार्ट ही चल रहा है। अब ये कह रहा है कि जी मैंने वो नहीं किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो भाई इसके पास 1600 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट थी 5 रुपये की, तो पैसा देना कितना बनता था इसका, 8,000 रुपये। तो ये कहेगा मैं 8,000 नहीं दूंगा, आपके पास मेरा एक्सेस मनी है, वो कितना है जी, 640। तो मेरा ड्यू कितना बनता है अलॉटमेंट पे, इसका अलॉटमेंट पे ड्यू बनता है भाई 7360, ये ड्यू बनता है इसका, ये पैसा इसने नहीं दिया। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है भाई, बैंक अकाउंट, पैसा आया है, पैसा अपने पास आया है, पैसा कितने शेयर्स पे आ गया, 60,000, एप्लीकेशन आ गई 60,000, 2 रुपये की एक एप्लीकेशन थी, इसलिए पैसा कितना आ गया, 1,20,000 ये आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन में पैसा पड़ा है 1,20,000, इस पैसे को हमें एडजस्ट करना है। कैपिटल में चला जाएगा 80,000, शेयर कैपिटल में 80,000 क्यों गया, क्योंकि भाई हमने 40,000 शेयर इशू किए हैं, 2 रुपये का एक शेयर है, तो कैपिटल में जाएंगे 80,000। कुछ लोग थे जिनके हमने शेयर्स जिनको हमने कोई भी शेयर्स नहीं दिए, 12,000 शेयर होल्डर्स थे, वो 2 रुपये के हिसाब से उनका पैसा हमने लौटा दिया। और जो एक्सेस मनी था, जो फिर भी पैसा बच गया, कितना बचा, 16,000, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर अलॉटमेंट में। दिस इज़ योर एक्सेस मनी। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ एक्सेस मनी हमने कहाँ से निकाला है, ये निकाला हुआ, और मैंने लिखा भी था इस पैसे को कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। ये 12,000 जो शेयर होल्डर्स थे जिनको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया, इंटू 2 करके 24,000 इनका पैसा हमने लौटा दिया। तो कुछ ऐसा किया है। बच्चे जब ये क्वेश्चन करते हैं शेयर कैपिटल का, मैक्सिमम मतलब 60% या 60 to 70% ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं यहीं पे गलती कर देते हैं, यहीं, और फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है आगे जितना भी क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ पे आप गलती ना करें, ध्यान से देखें वीडियो को, बार बार देखें कि मैंने कैसे एडजस्ट किया पैसे को। उसके बाद अलॉटमेंट पे हमें कितने पैसे चाहिए, 40,000 शेयर हैं, 5 के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपये अलॉटमेंट पे चाहिए। ठीक है जी, तो 2 लाख तो पूरे आएंगे नहीं,
क्यों नहीं आएंगे? तो बच्चे इसमें ही पजल होते हैं कि 2 लाख आने चाहिए। भाई 2 लाख रुपये अलॉटमेंट पे आपको चाहिए। आप अलॉटमेंट पे पहले से 16,000 रुपये लेके बैठे हो, तो 16,000 आपने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिए थे अलॉटमेंट के नाम के, देखो ये ले रखे। तो देखा जाए तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने चाहिए? 1,84,000। और एक निकम्मा था अमृत, उसने क्या किया? पैसा नहीं दिया। उसका कितना पैसा बनता था अलॉटमेंट पे? उसका बनता था ये पैसा 7360। ये पैसा नहीं दिया उसने। अब ये पैसा उसने नहीं दिया तो पैसा 184 थोड़ी आएगा, ये कम हो के आएगा ना, 7360 जितना भी था। तो टोटल अलॉटमेंट पैसा कितना आएगा? 176,640। ये बात ध्यान रखने की है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ इस बात को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो अलॉटमेंट पे हमें 2 लाख रुपए चाहिए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,000 शेयर हैं, गुना 5, 2 लाख रुपए चाहिए थे। 16,000 हम एडवांस में ले चुके हैं अलॉटमेंट के, तो रियल में पैसा कितना चाहिए था? 184। 184 पूरा तब आता जब सारे लोग टाइम पे पैसा दे देते, लेकिन ए ने पैसा नहीं दिया। ए ने कितना पैसा नहीं दिया? 7360। तो कितना पैसा आया? 176,640 ये पैसा है। तो इसका देख लेना ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये डेटा मेरे पास इसलिए पहले से अवेलेबल है क्योंकि मैंने क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करने से पहले सारा कैलकुलेशन पार्ट कर लिया था। ठीक है, इसी प्रकार से आप शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाओगे। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा बनता है? भाई 40,000 शेयर हैं, 40,000 शेयर्स हैं, 2 के हिसाब से आपको 80,000 रुपये चाहिए। लेकिन 80 आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? पूरा पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक तो 1600 शेयर्स पे उसने नहीं दिया ए ने, और कॉल्स पे 2,000 शेयर्स पे बी ने भी पैसा नहीं दिया। तो टोटल बी ने क्या किया था? मैंने बताया था क्वेश्चन के शुरू में, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन बाद में दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया। और ए तो अलॉटमेंट का भी नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी। तो टोटल यहाँ देखा जाए तो ये इतने शेयर्स पे, यानी टोटल 3600 शेयर्स पे कॉल का पैसा रिसीव नहीं होएगा। 3600 इंटू 2 यानी 7200 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं होंगे। तो कॉल पे मिलने चाहिए थे पैसे हमें 80,000, रियल में मिलेंगे कितने? 72,800। ये आपको पता लग जाना चाहिए कि कम पैसा क्यों मिला, क्योंकि ना तो ए ने पैसा दिया ना बी ने पैसा दिया। ये आप कैलकुलेशन करना खुद से ही, मैंने कर भी दिए। फाइनल कॉल कितने की है भाई? 3 रुपये की है, तो 40,000 गुना 3, 1,20,000 चाहिए। अगेन दोनों ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ना ए ने दिया ना बी ने दिया। 1600 शेयर्स पे ये नहीं आया और 2,000 शेयर्स पे ये नहीं आया। तो टोटल कितने हो गए? 3600 गुना 3 यानी 10,800 रुपये नहीं मिलेंगे। तो पैसे मिलेंगे कितने? 1,20,000 थोड़ी मिलेंगे, पैसे मिलेंगे 1,09,200। तो 1,09,200 को हमने बैंक अकाउंट में लिखा। पैसा जब भी आता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, कई बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। पैसा जब भी आएगा बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसा जब भी हम दूसरों को देंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये आ गया। अब हम करेंगे इन शेयर्स को फॉरफीचर के लिए मैं अगली एंट्री मतलब अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक आप यहाँ तक समझिए, यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हो गए हैं यहाँ तक। ये मैंने क्वेश्चन से कैसे निकाला, ये कैसे किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहले ये सब करो और फिर मैं इसकी इसी क्वेश्चन की फॉरफीचर की एंट्री कराऊंगा सेकंड पार्ट में।